कभी सोचा है कि भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बाद सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण पद कौन सा है? आज हम इसी सवाल के जवाब में गहराई से उतरेंगे और समझेंगे भारत के उपराष्ट्रपति की अनोखी भूमिका को। तो सवाल यही है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के अलावा देश का दूसरा सबसे ऊंचा संवैधानिक पद आखिर है कौन सा? और इसका जवाब है उपराष्ट्रपति का पद। देखिए, हमारे संविधान बनाने वालों ने इस पद को बड़ी ही बारीकी से और सोच समझकर तैयार किया था। ये सिर्फ कोई पद नहीं है, बल्कि हमारे पूरे गवर्नेंस सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, जिसकी एक नहीं बल्कि दोहरी भूमिका है। संविधान का अनुच्छेद 63 यानी आर्टिकल 63 बिल्कुल साफ साफ कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ध्यान दीजिए, हो सकता है नहीं, होगा। मतलब ये कोई ऑप्शनल पोस्ट नहीं है, ये जरूरी है, अनिवार्य है। पर क्यों? क्या है इसकी खासियत? इस पद की सबसे दिलचस्प बात है इसकी दोहरी जिम्मेदारी। एक तरफ उपराष्ट्रपति संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, और दूसरी तरफ जब भी जरूरत पड़ती है तो वो देश के राष्ट्रपति की कार्यकारी भूमिका भी निभाते हैं। यही अनोखा संतुलन इस पद को इतना खास बनाता है। तो सवाल उठता है कि भाई, इतने बड़े और महत्वपूर्ण पद तक कोई पहुंचता कैसे है? क्या है इसका पूरा प्रोसेस? चुनाव कैसे होता है? चलिए जानते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता नहीं करती। ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जिसके लिए एक खास इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है। और इसमें कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चुने हुए भी और मनोनीत यानी नॉमिनेटेड भी। अच्छा, चुनाव का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। इसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन या आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसमें होता क्या है कि वोटर्स अपनी पसंद के हिसाब से कैंडिडेट्स को रैंक करते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, पर इसका मकसद सिर्फ ये नहीं कि किसे सबसे ज्यादा वोट मिले, बल्कि ये भी है कि जो जीते उसे सांसदों का एक बड़ा सपोर्ट हासिल हो। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पद के लिए क्वालिफिकेशंस यानी योग्यताएं क्या क्या हैं। संविधान में 4 मेन शर्तें रखी गई हैं। भारत का नागरिक होना और किसी लाभ के पद पर न होना, ये तो खैर बेसिक हैं। लेकिन जो खास बातें हैं वो है 35 साल की न्यूनतम आयु, जो अनुभव और परिपक्वता को दिखाती है। और सबसे जरूरी, उम्मीदवार में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, जो उनके लेजिस्लेटिव रोल के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये जो 35 साल की उम्र वाली बात है ना, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये वही उम्र है जो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए भी जरूरी है। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि संविधान इन दोनों सबसे ऊंचे पदों के लिए एक जैसी मैच्योरिटी और एक्सपीरियंस की उम्मीद करता है, जो देश के नेतृत्व के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, चुनाव हो गया, जीत भी गए। अब पद संभालने से ठीक पहले होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म, शपथ ग्रहण। जो चुने हुए उपराष्ट्रपति हैं, वो देश के राष्ट्रपति के सामने संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं। ये सिर्फ एक सेरेमनी नहीं है, बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। चलिए अब आते हैं इस पद की सबसे बड़ी खासियत पर, इसकी डुअल रोल यानी दोहरी भूमिका। ये कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान विधायिका यानी लेजिस्लेचर का भी हेड हो और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का स्टैंड इन भी? तो देखिए, उपराष्ट्रपति की जो पहली और कह सकते हैं कि रोजमर्रा की भूमिका है, वो है राज्यसभा के सभापति यानी चेयरमैन की। आर्टिकल 64 के मुताबिक ये जिम्मेदारी उन्हें पदेन मिलती है। मतलब जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का चेयरमैन भी बन जाएगा। सदन में बहस कराना, नियम कानून बनाए रखना, ये सब उनकी जिम्मेदारी है। और फिर आती है इनकी दूसरी और शायद सबसे ज्यादा क्रिटिकल भूमिका, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ्टी नेट। आर्टिकल 65 कहता है कि अगर कभी राष्ट्रपति का पद अचानक खाली हो जाए, मान लीजिए मृत्यु, इस्तीफा या किसी भी वजह से, तो देश बिना लीडर के नहीं रहेगा। उपराष्ट्रपति फॉरेन एक्टिंग प्रेसिडेंट का चार्ज ले लेते हैं। लेकिन हाँ, ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट है। संविधान साफ कहता है कि उपराष्ट्रपति ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक ही एक्टिंग प्रेसिडेंट रह सकते हैं। और ये 6 महीने की लिमिट क्यों है? ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ये पक्का हो जाता है कि देश को जल्द से जल्द एक नया, पूरी तरह से चुना हुआ राष्ट्रपति मिले। अच्छा, किसी भी ऊंचे पद के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं, स्टेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी।
तो अब देखते हैं कि उपराष्ट्रपति के कार्यकाल और उन्हें हटाने की प्रक्रिया में ये बैलेंस कैसे बनाया गया है। उपराष्ट्रपति का टर्म होता है पूरे 5 साल का। ये 5 साल उन्हें स्थिरता देते हैं ताकि वो बिना किसी राजनीतिक दबाव के काम कर सकें। और हाँ, वो दोबारा भी चुने जा सकते हैं, जिससे अच्छे काम की निरंतरता बनी रह सकती है। अब इन्हें पद से हटाने की जो प्रक्रिया है वो काफी यूनिक है और राष्ट्रपति के महाभियोग से अलग है। इसकी शुरुआत सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में हो सकती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति मुख्य रूप से राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो उन्हें हटाने का पहला हक भी उसी सदन को दिया गया है। लेकिन हाँ, प्रस्ताव को फाइनल करने के लिए लोकसभा की सहमति भी जरूरी होती है। तो कुल मिलाकर देखें तो उपराष्ट्रपति का पद हमारी शासन व्यवस्था का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये एक तरह का ड्यूअल सेफ्टी वॉल्व है, जो एक तरफ विधायिका में स्थिरता बनाए रखता है और दूसरी तरफ कार्यपालिका में किसी भी तरह के गैप को भरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो आखिर में एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल बचता है। एक ऐसा पद जिसकी एक जड़ सरकार की लेजिस्लेटिव ब्रांच में है और दूसरी एग्जीक्यूटिव ब्रांच में, तो आखिर इसका असली स्वभाव क्या है? ये पद ज्यादा लेजिस्लेटिव है या ज्यादा एग्जीक्यूटिव? ये सवाल ही इस पद की अनोखी बनावट को दिखाता है। सोचने के लिए एक बढ़िया मुद्दा है ना?